हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। इसका नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या उनको लगता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल क्या है एक्चुअल में। तो जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में एक वर्ड आता है क्वाड। ठीक है, QUAD, क्वाड। इसका मतलब आपको याद रखना है सिंपली फोर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्वाड है, इसका मतलब क्या है? फोर। तो अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक फिगर है, ठीक है, जो कि क्या है, चार पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? चार पॉइंट से मिलकर बना हुआ। और याद रखना है, ये चारों पॉइंट एक दूसरे को क्या करते हैं? क्लोजली पैक करते हैं या क्लोज रखते हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A B C और D। ऐसे कितने टोटल इस फिगर में आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं? टोटल चार पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट्स ने एक दूसरे को क्या कर रखा है? क्लोज कर रखा है। देखो, कहीं से भी ये फिगर ओपन नहीं है, खुला नहीं है। तो इस टाइप के फिगर को आप क्या कह सकते हो? ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आ गया। तो जो ये चार पॉइंट हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे और डिफरेंट डिफरेंट शेप में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं, ये सभी डायग्राम चार पॉइंट से ही मिलकर बने हुए हैं। आप ध्यान से देखोगे तो, और लेकिन अलग अलग शेप के दिख रहे हैं और क्लोज है बट। तो इन सभी डायग्राम को आप क्या कह सकते हो कि सर ये क्या है? हमारे लिए क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर हो गया क्वाड्रिलेटरल का मतलब? तो जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के क्या है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या है? टाइप है। और वो किनके अकॉर्डिंग है? वो उनके जनरली साइज और शेप पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक क्वाड्रिलेटरल को डिटेल में अच्छे से क्या करने वाले हैं? एकदम समझने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पहला क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम है रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल है, पहला डेफिनेशन क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चार पॉइंट से मिलकर बना हुआ। मैं कह रहा हूँ इसमें जितने भी एंगल हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक एंगल राइट एंगल होता है। क्लियर है? आपको ये समझ में आया? इसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ अपोजिट साइड जो होती है, अपोजिट साइड एक दूसरे को क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। बट ना, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहते हैं, या मेरा भी कंफ्यूजन था बचपन में कि अपोजिट साइड कैसे पहचानूं मैं? अपोजिट साइड का मतलब क्या है जनरली? ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे दो पर्सन क्या कर रहे हैं? हैंडशेक कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से रेड वाले को देखोगे, तो रेड वाला क्या कर रहा है? ग्रीन वाले की तरफ देखते हुए हैंडशेक कर रहा है। और सिमिलरली ग्रीन वाला किसको देख रहा है? रेड वाले की तरफ देखता हुआ। दोनों एक दूसरे के किधर देख रहे हैं? बैक में देख रहे हैं। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अपोजिट साइड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इस चीज को डायग्राम के थ्रू समझाने जाता हूँ, तो देखिए, आप ये डायग्राम दिख रहा है आपको। इस डायग्राम में मैं लिख रहा हूँ A B C और D। तो अगर मैं देखूं अपोजिट साइड इसमें क्या है, कैसे पहचानूं? तो देखिए, अगर AB है, ठीक है, मैं AB को देख रहा हूँ, तो AB के सामने सामने मुझे कौन सी साइड दिख सकती है? आप ध्यान से देखो, तो AB की बैक साइड में आपको दिखेगी कौन? CD। दिख रही है? तो इस टाइप के ही साइड को हम लोग क्या कहते हैं? अपोजिट साइड कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे और एक साइड हो सकती है, राइट में और लेफ्ट में। देखो ध्यान से, ये दोनों भी एक दूसरे के बैक में होगा। तो आप मुझे क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे कि सर ये दूसरी वाली अपोजिट साइड की पेयर है। अब रेक्टेंगल को समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो जैसे ये क्या है? मैं कह रहा हूँ जो AB है, AB के अपोजिट में कौन है? CD है। अभी हमने क्लियर किया, ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली जो हमारा होगा BC के अपोजिट में है AD। ये दोनों भी एक दूसरे को क्या है? इक्वल है। ठीक है, और साथ में इसका जो हर एक एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तब मैं कह सकता हूँ कि ये जो बनने वाला फिगर है, ये फिगर कौन सा फिगर है? रेक्टेंगल है। ठीक है, इस टाइप के ही फिगर को हमको क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल कह सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इसकी अपोजिट साइड कैसी रहती है? इक्वल रहती है। साथ में मैं कह रहा हूँ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब याद रखना है, जो लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करती है। और साथ में ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये क्या है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई। बट अगर एंगल क्या है, ठीक है, पैरेलल लाइन कैसी होती है, क्या होती है, कैसे पहचाने, अगर आपको नहीं पता अच्छे से डिटेल में, तो मैंने क्या कर रखा है, इस पे वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में बना रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहां से देख लेना इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो रेक्टेंगल से रिलेटेड आपको सभी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है स्क्वायर।
ठीक है। तो स्क्वायर भी क्या है हमारे लिए, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 पॉइंट से ही मिलकर बना हुआ एक फिगर है। ठीक है। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ठीक है, चारों पॉइंट से मिलकर बना हुआ फिगर है। साथ में मैं कह रहा हूँ इसके जितने भी एंगल हैं वो भी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के ही हैं, जैसे कि रेक्टेंगल में था। बट इसमें कंडीशन ये है कि इसमें ऑल साइड इक्वल, उसमें क्या था, अपोजिट साइड इक्वल, इसमें सभी साइड कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये स्क्वायर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। अगर मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाने जाता हूँ, तो जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम उसका ए, बी, सी और डी। ठीक। तो अगर मैं ध्यान से देखने जाऊँ तो हर एक एंगल मैंने कितना बोला, 90 डिग्री बोला। ठीक है, मतलब हर एक एंगल राइट एंगल है। अब मैं कह रहा हूँ जो ए बी है, ए बी के साथ बी सी है, बी सी के साथ सी डी है और सी डी के साथ ए डी है, ये सभी एक दूसरे को इक्वल है। मतलब अगर ए बी 4 है तो बी सी भी कितना होगा, 4। सीडी भी कितना होगा, 4 होगा। ईडी भी कितना होगा, 4 होगा। तो जब ऐसा कंडीशन मिले किसी डायग्राम में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे इजीली कि वो क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर अब उससे आप पहचान पाओगे आराम से कि सर ये स्क्वायर होता है। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। तो वही प्रॉपर्टी है कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, मतलब हर एक जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, हर एक जो साइड है वो इक्वल होगी। और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का भी मतलब मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। बट इन सब के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है, डायगोनल से रिलेटेड है। ठीक है। तो जो डायगोनल है मैं आपको ना डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, नाम लिख दिया ए बी सी और डी। तो इसमें डायगोनल कैसे पहचानेंगे, ठीक है, डायगोनल होता क्या है। तो याद रखना है अपोजिट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स को जब जोड़ा जाता है तो उससे एक लाइन बनती है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं डायगोनल। जैसे यहाँ पे ए और सी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये हमारे लिए जो ए सी है वो क्या है, एक डायगोनल की तरह काम करेगा। ठीक है, ये डायगोनल है। सिमिलरली दूसरा डायगोनल आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे कि सर ये क्या है, हमारा दूसरा डायगोनल है। क्लियर हो गया। अब रेक्टेंगल जो है या फिर जो स्क्वायर है, इसकी प्रॉपर्टी डायगोनल पे क्या है, तो डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, इसमें आपको जो एसी है, ठीक है, एसी आपको क्या दिख रहा है, एक डायगोनल दिख रहा है। सिमिलरली जो इसका दूसरा डायगोनल होगा वो क्या होगा, बीडी होगा। अब ये जो दोनों डायगोनल है आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर में कहीं पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पॉइंट ओ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो एओ है, ठीक है, वो बराबर होगा ओसी को, और जो हमारा बीओ है वो बराबर रहेगा ओडी को। मतलब डायगोनल ने अपने ही दो टुकड़े किए और वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसी का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और मुझे उम्मीद है कि इसके साथ साथ आपको स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या है, और इनकी सबकी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है। इसका पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। ऐसे अगर सबको एक साथ करते तो क्या हो जाती, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने क्या करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और पसंद आई है तो हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू।